थे जो उनके सर मेरा नाम प्राची चौधरी है। मैंने अभी चीन में एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आपने ये खेल की फील्ड ही क्यों चुनी, इसका क्या कारण हम मान सकते हैं और कहाँ से आपको इसके लिए मोटिवेशन मिला? खेल की क्योंकि मैं एक फार्मर फैमिली से आती हूँ, तो खेल में ऐसा था कि मैंने सुना था कि अगर हम नेशनल मेडल लेते हैं तो हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो मैंने उसके हिसाब से मैंने ये फील्ड स्टार्ट किया है। और उसके बाद जब मैं इसके अंदर चली गई तो मुझे पता लगा एशियन गेम्स से जब हम मेडल लेते हैं तो हमें यूपी गवर्नमेंट में डिप्टी एसपी बना देते हैं। तो उसकी वजह से मैंने ये मुकाम हासिल किया है। मेरा मेन मोटिव था कि पहले मैं देश का नाम रोशन करूं विदेश में जाके, और फिर उसके बाद मैं अपने देश को मतलब डीएसपी बन के अपने देश की रक्षा करूं। बहुत सारी लड़कियों का एक सॉफ्ट टारगेट होता है, कहीं ना कहीं कुछ दिन पढ़ाई और पढ़ाई के बाद एक अच्छी जॉब। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा नहीं लग रहा है, आपने बहुत टफ बहुत बड़ा एक टारगेट लिया, ऐसा क्यों? सर मैं पहले से ही मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ माइंड से। मुझे फैमिली के हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो मुझे ये था कि मुझे बहुत अलग करना है जिससे मुझे लोग जाने और मेरा एक नाम हो, मेरी फैमिली का एक नाम हो, मेरे सहारनपुर का नाम हो, मेरे देश का नाम हो। तो इसकी वजह से मैंने इतनी मेहनत की है। आगे का क्या टारगेट आपका है? सर नेक्स्ट ईयर ओलंपिक है, तो मेरा मानना ये है कि मैं दमतोड़ मेहनत करूंगी और ओलंपिक में जाऊंगी और वहाँ मेडल प्राप्त करूंगी। सर रेलवे में मुझे ड्यूटी करनी पड़ गई थी लॉकडाउन में। उसके बाद मैंने टाइम निकाल के 8 घंटे की ड्यूटी के बाद सुबह शाम मैं प्रैक्टिस करती थी। और हमारी जो रेलवे है वो भी हमें बहुत सपोर्ट करता है, तो उनकी सपोर्ट के इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। एक जर्नी होती है, आदमी टारगेट फिक्स करता है, कहीं ना कहीं चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार प्राची को ये भी लगता होगा कि नहीं शायद मैं नहीं कर सकती, इसके लिए नहीं बनी। क्या ऐसा कोई समय आया जीवन में? हाँ, आपको कैसे मोटिवेट किया? लॉकडाउन में जब मैं ड्यूटी कर रही थी कुछ भी नहीं था, तो मुझे एक टाइम आया कि बंद कर दूं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी तो मैंने अच्छे से स्टार्ट भी नहीं किया था, अभी तो मुझे जो चाहिए था एशियन गेम्स वो मुझे चाहिए। तो फिर मुझे पता लगा कि एशियन गेम्स 23 में होंगे, उसके लिए फिर मैंने स्टार्ट कर दिया ट्रेनिंग करना और मैं आज वहाँ पे हूँ। आपने आज देश को जो है देश को बहुत बड़ा सम्मान दिलाने का काम किया, कैसा महसूस कर रहा है? सर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और इतना मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इतना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस पर मैं मतलब खुशी की बात है ये मेरे लिए बहुत। जैसा आपने बताया सरकार सपोर्ट कर रही है, पहले की अपेक्षा आप देखें तो किस तरह का सपोर्ट आपको सरकार का मिल रहा है? सर पहले हमारे यूपी गवर्नमेंट में इतना सपोर्ट नहीं था, बट योगी जी के आने के बाद हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने लड़कियों को बहुत बढ़ावा दिया है, तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनसे हम बहुत इंस्पायर भी होते हैं। आजकल लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लड़कियां कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में, कई बार क्या होता है लड़कियां स्पोर्ट्स में उतरती हैं नई एनर्जी के साथ, लेकिन फिर प्रॉपर सपोर्ट न मिलने के कारण वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है। तो प्राची का क्या कहना है? मेरा ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो एक लक्ष्य सेट करो और उस पर ना मेहनत करो। लोग कुछ कहते हैं उसको इग्नोर करो, जितना हम इग्नोर करेंगे वो हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा। और अपना 100% दो, हम एक न एक दिन उस मुकाम तक जरूर पहुँचेंगे। आप एक रूरल बैकग्राउंड से जी। और रूरल बैकग्राउंड में अक्सर क्या होता है बच्चों जहाँ वो एक ये हुआ कि 18 वर्ष की हुई या उसके ग्रेजुएशन की हुई तो उनकी एक शादी का प्लान होता है, तो भाई ये दूसरे घर की है, तो ऐसे माँ बाप को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स ने ऐसा मेरे साथ कभी नहीं किया। उनका ये था कि हमारी बेटी ऊपर तक जाए, हमारा नाम रोशन करे। उन्होंने कभी ऐसे ये स्पोर्ट्स वगैरह मेरे साथ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लड़की को 10% दोगे तो वो आपको 100% दोगी, तो लड़की को बढ़ाओ। नारी शक्ति कम नहीं है किसी से भी। अब अगर हम तैयारी की बात करें तो तैयारी की जर्नी किस प्रकार की आपने, किस प्रकार आपने इसकी तैयारी की? सर मुझे स्पोर्ट्स जिस समय आप गए आपने बताया 700 एथलीट्स वहाँ इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे थे,
और उनमें से कुछ चुनिंदा लोग भी मेडल लाए, तो उस समय आपको लगा था कि मेडल आप ला पाएंगे, कि कॉन्फिडेंस? जी सर, मैं ये बहुत था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ गई थी। मतलब मेरे मन में एक ही बात घूमती रहती थी रात को सोते टाइम भी, कि मेडल तो लेके आना है, कैसे भागना है, जोर लगाना है, फुल अपना इफेक्ट देना है, पूरी कंट्री हमें देख रही है, पूरी फैमिली, पूरा देश हमें देख रहा है। तो ये था कि मेडल तो लेके ही आऊँगी मैं। अच्छा प्राची, जिस टाइम आदमी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है तो एक आपने बताया एक मानसिक दबाव कहीं ना कहीं रहता है कि सारा देश आज मेरे ऊपर देख रहा है, और अगर मैं कहीं एक फेलियर रहा तो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम भी हो सकती है या डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो क्या ऐसा भी कोई क्षण आया, एक प्रेशर था आपके मन में? सर देखो, जाते हैं माइंड में प्रेशर तो रहता है, बट हमारा क्या है, जो हमारे एथलेटिक फेडरेशन के जो सदस्य हैं ना, वो हमें मीटिंग कराते थे इवेंट से पहले, और वो हमें बहुत मोटिवेट करते थे। उससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि अभी जा रहे हैं ना, तो पूरा अपना इफेक्ट दे के आएंगे और मेडल लेके तो आएंगे ही आएंगे। तो उनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता था। मोदी जी हमें बोलते थे अब की बार 100 पार, तो वो हमने पूरा भी किया है। अब की बार 107 मेडल आए हैं इंडिया के। अब फाइनली लड़कियों को स्पोर्ट्स के लिए खासकर क्या मैसेज एक देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स करो, और उसको ना बहुत तसल्ली से, सच्चे दिल से मेहनत करो। तो हमें पक्का ऐसा नहीं है कि मेहनत परिणाम नहीं मिलते। अगर हम 100% देंगे तो परिणाम अवश्य मिलेंगे।